नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। वैसे तो सियासत की पिच पर रिश्ते कुछ खास मायने रखते नहीं हैं, लेकिन कई बार सियासी समीकरण के पेच में फंसे रिश्ते जीत हार का फैसला जरूर कर सकते हैं। और इन्हीं रिश्तों और अपनों की नाराजगी के पेच में फंस गई है हरियाणा की कांग्रेस। और क्रॉस वोटिंग के डर से मुश्किल में पड़ भी गई है कांग्रेस उनकी राज्यसभा की सीटें। तो अजय माकन को लेकर सियासी समीकरण जो है वो किस तरह से प्लस माइनस हो सकते हैं, क्योंकि जो पिच और जो शॉट एकदम क्लियर लग रहा था, अब संभावना वहां पर तीसरे उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के आने के बाद से यह है कि कहीं आंकड़ों का खेल इधर से उधर तो नहीं हो जाएगा। क्या कांग्रेस की डगर उतनी ही आसान है जितनी वो सोच रही है, या फिर अभी बहुत कुछ आना इस खेल में बाकी है? ऐसे टर्निंग पॉइंट्स जो खेल को जीत से हार की तरफ ले जा सकते हैं। बात करेंगे इस मुद्दे पर। रिपोर्ट उससे पहले देखिए आप। बेहद दिलचस्प हुआ राज्यसभा का रण। बीजेपी सेफ, कांग्रेस और निर्दलीय में फंसा पेच। कांग्रेस को सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर। अपने विधायकों की किलेबंदी में जुटी कांग्रेस। हरियाणा में होने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को अपने विधायकों की क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों के मैदान में आने से मतदान तय है। ताजा हालात और हरियाणा के पुराने अनुभव के मद्देनजर कांग्रेस अपने विधायकों को इकट्ठा करने में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हरियाणा के विधायकों को राजस्थान शिफ्ट कर सकती है। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं। पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन को उम्मीदवार बनाया है। जीत के लिए एक उम्मीदवार को 31 वोट चाहिए, यानी कांग्रेस के पास विधायकों का संख्या बल है। लेकिन विधायक कुलदीप बिश्नोई पार्टी से नाराज चल रहे हैं। बिश्नोई के अलावा अगर कांग्रेस का एक विधायक भी टूटा तो माकन के लिए जीत मुश्किल हो जाएगी। उधर बीजेपी और कांग्रेस के एक उम्मीदवार के अलावा नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन जेजेपी के समर्थन से मीडिया उद्यमी कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। कार्तिकेय शर्मा के पिता विनोद शर्मा हुड्डा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही वो हुड्डा के करीबी कुलदीप शर्मा के दामाद भी हैं। वैसे तो सियासत की पिच पर रिश्ते कुछ खास मायने नहीं रखते, लेकिन कई बार सियासी समीकरण के पेच में फंसे रिश्ते जीत हार का फैसला जरूर कर सकते हैं। इस राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन की जीत में रोड़ा अटकाने वाले निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा भी आपस में रिश्तेदार हैं। अजय माकन रिश्ते में कार्तिकेय शर्मा के मौसा हैं। वे हुड्डा के खास कुलदीप शर्मा के दामाद भी हैं। उधर बीजेपी भी अपने उम्मीदवार के अलावा जेजेपी के समर्थन से आए कार्तिकेय शर्मा को जिताने की पूरी कोशिश करेगी। इसके लिए कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। हालात को भांपते हुए कांग्रेस अपने विधायकों की किलेबंदी में जुट गई है। अग्नि परीक्षा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होनी है। अगर वो बिश्नोई के अलावा भी बचे 30 विधायकों को एकजुट रख लेते हैं तो माकन के राज्यसभा पहुंचने की संभावना बनी रहेगी। अब देखना होगा कि 10 जून को आखिर क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पूरा गेम जो है, पूरा चुनाव जो है वो बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। एक ऐसा मोड़ जहां अगला कदम क्या होगा केवल संभावना है, कहा कुछ नहीं जा सकता। बात करते हैं इस विषय पर। मेरे साथ वेदु रावल जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे सहयोगी सुशील सिंह न्यूज रूम से मेरे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का। वेद प्रकाश विद्रोही जी, पहला सवाल आपसे है। अभी जो सियासी समीकरण चल रही थी, कल तक ऐसा लग रहा था कि सब ठीक ठाक है, लेकिन कार्तिकेय शर्मा की एंट्री ने नंबर्स गेम को बहुत ही संभालने वाला बना दिया है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि विधायकों को जयपुर शिफ्ट कर रहे हैं आप। देखिए, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। हमारे 31 विधायक एकजुट हैं और हम ये चुनाव जीत रहे हैं। अब कार्तिक शर्मा है या बीजेपी जजपा किसी और खेल का खेल खेले, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। ये उनका अपना लोकतांत्रिक मामला है, वो चाहे जैसे करें। लोकतंत्र के अंदर राज्यसभा की सीट विधायक जीतते हैं, आम आदमी की वोट नहीं होती। डेफिनेटली। और हर विधायक अपनी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये जानते हुए भी भाजपा ने जजपा के साथ मिलकर तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया। मुझे कोई आपत्ति नहीं, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। परंतु इससे एक बात और भी
साफ होती है कि भाजपा का लोकतांत्रिक मर्यादाओं, आस्थाओं, परंपराओं में विश्वास नहीं है, क्योंकि वो अपने उम्मीदवार को केवल खरीद फरोख्त और दल बदल करवा कर ही जितवा सकते हैं। तो ये साफ होता है कि भाजपा के लिए लोकतंत्र की मर्यादा से अधिक किसी भी तरह जीतना और लोकतंत्र को अगर कुचल कर भी सीट पानी हो वो बेहतर रखता है। जहां तक दूसरा आपका सवाल है विधायकों को जयपुर शिफ्ट करने का, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के जो 31 विधायक हैं इसमें आधे से ज्यादा नए विधायक हैं। उन्होंने कभी राज्यसभा की वोट नहीं डाली। हर पार्टी राज्यसभा की वोट डालने से पहले अपने विधायकों की वर्कशॉप करती है और पिछले अनुभव को देखकर ये और भी आवश्यक हो जाता है कि कोई गलती ना हो, अपने विधायकों को ट्रेनिंग की जाए। तो ट्रेनिंग के लिए ही विधायकों को इकट्ठा किया जाएगा, कोई डर वगैरह नहीं है। और मैं आपको पूर्णता बड़ी मजबूती के साथ कहता हूं, हमें 31 वोट नहीं 32-33 वोट भी मिल सकते हैं। ये लोग जो सोच रहे हैं कि भाई कांग्रेस के विधायक तोड़ लेंगे, सपना है, कौन रोक सकता है इनको, इनका अधिकार है। ठीक है, मैं विदु जी से जवाब लेता हूं। विदु जी, देखिए आज बड़ी दिलचस्प स्थिति है। कल तक कांग्रेस के जो प्रवक्ता और उनके मीडिया प्रमुख केवल जी भी आप ही के सामने आप बार बार सवाल पूछ रहे थे तो वो कह रहे थे हमारे सभी विधायक इंटैक्ट हैं, इनएक्ट हैं। आज वही लोग जो हैं जो कल तक कह रहे थे कि भाजपा को कोई समस्या होगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा ये बात कही थी। लेकिन आज जो है, आज खबरें आ रही हैं कि ये अपने रिजॉर्ट में लेकर जा रहे हैं, अब वहां पर जाकर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ट्रेनिंग स्विमिंग की ट्रेनिंग करवाएंगे वहां पर, या किस प्रकार की करवाएंगे। हमने देखा कोरोना काल के दौरान भी जनता को छोड़कर राजस्थान के विधायक किस प्रकार से ट्रेनिंग पर गए थे। मध्य प्रदेश के विधायकों को भी इन्होंने ट्रेनिंग करवाई थी, लेकिन सरकार नहीं बच पाई थी। कर्नाटक के भी विधायकों को ट्रेनिंग करवाने गए थे, सरकार वहां भी नहीं बची थी। और गुजरात के अंदर राज्यसभा का जो चुनाव था वहां पर भी इस प्रकार का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया था, लेकिन सरकार फिर भी नहीं बची थी। इसी प्रकार उत्तराखंड में भी ट्रेनिंग करवाया था इन्होंने। ये अपने विधायकों को ऐन मौके पर ट्रेनिंग करवाने चले जाते हैं। खैर, ये दिलचस्प स्थिति इसलिए है क्योंकि मैं याद करता हूं उस क्षण को, केशव जी, मैं उस क्षण को याद करता हूं जब भरी सदन में लोकसभा में खड़े होकर अटल जी ने कहा था, जब 1 वोट से सरकार गिर गई थी और वो 1 वोट भी बेईमानी का वोट था। अटल जी ने कहा था कि बाजार में बिकने के लिए सामान बहुत था लेकिन खरीदार नहीं मिला था। अटल जी ने एक और बात कही थी उस दिन। अटल जी ने कहा था, आज विपक्षियों को देखते हुए, सोनिया गांधी की तरफ देखते हुए कहा था, आज तुम हम पर हंस रहे हो लेकिन कल तुम पर पूरा देश हंसेगा। आज वही स्थिति है, आज पूरा देश इन पर हंस रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है कृष्ण पवार जी पूरे सुरक्षित हैं, और सुरक्षित क्या, वो तो थंपिंग मेजोरिटी के साथ अपनी पूरी वोटों के साथ जीतने वाले हैं। ठीक है विदु जी, कांग्रेस उन पर कोई सवाल ही नहीं है सर। उसका सवाल तो तीसरे कैंडिडेट के आने के बाद पैदा होता है। अब देखिए वेद प्रकाश, आप कल कह रहे थे कि कांग्रेस ही अगर अपनी अंतरात्मा से वोट डालेंगे तो वो कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे। आज वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं कि समर्थित उम्मीदवार को अगर आप समर्थन देंगे तो फिर तो खरीद फरोख्ती हो गई एक तरह की। कैसे जीतेगा बिना कांग्रेस के विधायकों के वो? नहीं, क्यों नहीं, एक बात तो सुनिए, 1996 में पूरे देश के अंदर बात चली थी, अब की बारी अटल बिहारी। हम छोटे छोटे हुआ करते थे, पूरे देश ने पूरे उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वोट की थी। हरियाणा के अंदर भाजपा और उस समय जो विकास पार्टी थी उसकी सरकार भी बनी थी। तब ये सारे विपक्षी खड़े होकर इन्होंने अटल जी को रोका था। 13 दिन की सरकार गिरी थी। 1998 में सभी के सभी विपक्षी खड़े होकर फिर दोबारा अटल जी की सरकार गिरी थी। उस समय नैतिकता कहां थी? और अभी मैं सुन रहा था केशव जी, ये लोकतंत्र में विश्वास की बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे थे। मैं बड़े ध्यान से गौर से सुन रहा था, फिर मुझे याद आया ये क्या उसी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं जिन्होंने 1980 में जनता पार्टी के एमएलओ को तोड़कर रातों रात जनता पार्टी की सरकार गिराकर कांग्रेस की सरकार बनाई थी। क्या ये उसी की बात कर रहे हैं? उसी कांग्रेस पार्टी की जिन्होंने 2009 में, ये तो रिसेंट पास्ट है ना, हुड्डा साहब, यही इनके नेता हुड्डा साहब ने हरियाणा जनहित कांग्रेस को तोड़कर और जिसको बाद में सदन ने भी और कोर्ट ने भी, माननीय कोर्ट ने भी अयोग्य माना था, उनके साथ मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर जोड़ तोड़ जो है वो जस्टिफाई की जा सकती है, आप ये कह रहे हैं? मैं समझूं नहीं की जा सकती, लेकिन कांग्रेस इज गेटिंग द डोज ऑफ इट्स ओन मेडिसिन।
जो कांग्रेस आज तक करती रही है, है। ये कांग्रेस के साथ आज हो रहा है। हम नहीं कर रहे हैं, आजाद उम्मीदवार हैं हमारे, तो हमारा उम्मीदवार तो जीत रहा है। अब तो ये अब तो इनसे सवाल पूछो कि इनको अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को इतना छुपाना क्यों पड़ रहा है? अंतरात्मा की आवाज से उन्हें वोट करने देना। भाजपा का विधायक जनता में रहेगा और कांग्रेस का विधायक कांग्रेस का। एक बार सबसे एक कमेंट लेता हूं, एक रिएक्शन सबके लेता हूं, फिर वापस आऊंगा सवालों पर। सुशील, मैं आपके पास आ रहा हूं। इतना तो तय है कि नो सरप्लस वोट जो है वो दे देगी बीजेपी, लेकिन असली शोर और असली असमंजस तो उन विधायकों के ऊपर है जो कांग्रेस पार्टी वोट करेंगी या फिर एब्सेंटीज होंगे। तो तीसरे उम्मीदवार के आने के बाद से तो चेंज हुआ सुशील सब कुछ। बिल्कुल। और देखिए, बेशक से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हों कि खरीद फरोख्त नहीं होगा, लेकिन जो अंक गणित है, ये मैं नहीं कह रहा, वो खुद कहेंगे कि जो अंक गणित है, बिना खरीद फरोख्त जीत संभव ही नहीं है। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस अपने विधायकों को समेटने में लगी है। और कल देखिए केशव, मैं इस जवाब भी चाहूंगा, विद्रोही जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आऊंगा सर, मैं वापस आऊंगा। कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने एक बात कही। कल मेरी जब बात हुई थी कांग्रेस के सीनियर लीडर से, तो उन्होंने कहा कि आप देखना कि 30 नहीं 35 वोट पड़ेंगे। तो मैं उनसे समझना चाहा कि आखिर कैसे, आपके पास 31 है, उसमें भी कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं, और भी जीटी रोड इलाके के एक विधायक है, वो भी लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में है, एनसीआर के एक विधायक है, वो भी संपर्क में है, तो आपकी तो संख्या कम हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आश्वस्त रहिए, चमत्कार होने वाला है इस राज्यसभा चुनाव में। मैं वो समझ नहीं पाया, अगर विद्रोही जी बैठे हैं समझाएं कि आखिर कहां, चूंकि निर्दलीय जो विधायक हैं वो सरकार के साथ है, जेजेपी सरकार के साथ है, बाकी आईएनएलडी के एक बचे, हलोपा के विधायक जो हैं वो भी सरकार के साथ है, आईएनएलडी के बचे और एक निर्दलीय बचे और एक आईएनएलडी के बचे, और साथ में जेजेपी। तो आखिर ये जो चमत्कार की बात है, कैसे चमत्कार होगा? कांग्रेस जो प्रवक्ता है, चूंकि कल ये एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस राज्यसभा चुनाव में चमत्कार होने वाला है। ठीक है, मैं जवाब लूंगा इन आंकड़ों का भी। उससे पहले अनिल राव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी भी एक मैं रिएक्शन लेता हूं। अनिल जी, कैसे देख रहे हैं इस ट्रायंगुलर फाइट को अब आप? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बुलाया। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि तीसरा कैंडिडेट आने से ही रोचक बना है, और ये रोचक क्यों बना, इसमें बहुत बड़ी राजनीति हुई है। जब बीजेपी ने अब ये जो निकाय चुनाव के लिए डिक्लेयर किया हम अकेले लड़ेंगे, तो आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, भाई डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने डिक्लेयर किया है कि हम निर्दलीय की मदद करेंगे। और विनोद शर्मा जी क्योंकि पहले कांग्रेस से थे और वो एक हरियाणा में उनकी एक पहचान है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कह रहे 35, कांग्रेस अपने 31 ही पूरी करके दिखा देना। मुझे लगता है गड़बड़ होगी 100%, अदरवाइज तीसरा कैंडिडेट खड़ा ही नहीं होता निर्दलीय। सवाल यह है कि 90 सीट है, 90 सीट में पहले बीजेपी के में तो कोई इश्यू ही नहीं है। अब बीजेपी रूल क्या कहता है कि क्या 40 की 40 अपनी कैंडिडेट को देगी, या मैथमेटिक्स करेगी कि 31 से ज्यादा किसी तरह भी विनोद शर्मा जी के हो जाए। ये सेटिंग है पूरी, नहीं तो चुनाव नहीं होता, नहीं तो एक बीजेपी का बनना था और एक कांग्रेस का बनना था। मैं 1 मिनट कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन ये है कि 2 राज्यसभा मेंबर बनेंगे, फायदा किसको है? बीजेपी का तो एक बने ही बनेगा, यदि कांग्रेस का बनेगा तो बीजेपी को नुकसान है, तभी तो ये निर्दलीय कैंडिडेट आया है। और इसमें 100% मुझे तो लग रहा है एक बीजेपी का बनेगा, और अगर कांग्रेस ने अपने आप को नहीं संभाला तो निर्दलीय ही बनेगा। ठीक है, तो वेद प्रकाश विद्रोही जी, क्या फिर ये समझा जाए तमाम आंकड़ों के हिसाब से कि जो 2016 में हुआ था ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? कुछ नहीं हो रहा, आप अनुमान लगाइए, जाइए अटकड़े लगाइए, आपका अधिकार है, हमने क्या लेना? नहीं, मैं बता देता हूं, हमारे 31 विधायक इंटैक्ट है। ठीक है, आप सुन लीजिए, हमारे 31 विधायक इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेंगे। ठीक है। और जहां तक उन्होंने कहा कि अतिरिक्त वोट कहां से आएगी, निर्दलीय विधायकों की अतिरिक्त वोट है। अब है चौटाला वोट देंगे या नहीं देंगे, विपक्ष के साथ जाएंगे या सत्ताधारी के साथ? आज शाम तक पता लगेगा, वो आज बैठक है उनकी। ये एक सवाल है। तो मैंने आपसे कहा कि हमारी 31 वोट इंटैक्ट है और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हमें साथ 31-32 वोट मिल जाए। ठीक है सर। और जहां तक, नहीं 1 मिनट मेरी भी सुन लीजिए, जहां तक भाजपा प्रवक्ता जी कह रहे थे कि इन्होंने कर्नाटक में हमारे सरकार गिरा दी, इन्होंने मध्य प्रदेश में गिरा दी। हाँ, आपने गिरा दी, खरीद फरोख्त में गिरा दी। मैं भी यही कह रहा हूं कि लोगों का खरीद फरोख्त में विश्वास है। आपने हमारी अरुणाचल की सरकार खरीद ली, आपने गोवा में खरीद ली, आपने असम में खरीद ली,
आप हर जगह खरीद रहे हैं, खरीदेंगे, करिए प्रयास। आप लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं। अब मान लो कांग्रेस ने कभी तो विद्रोही जी, खरीदा तो वो जाता है ना जिसका कोई दाम हो। हाँ, कीमत कौन लगवाता है? हाँ देखिए, दिखते हैं लोग, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, पर अगर आप लोकतंत्र को मंत्री बनाना चाहते हैं, बनाइए आप, मैं कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, आप खरीदिए। मैं सवाल कर रहा हूं सर आपसे, सवाल इनफैक्ट मैं समझना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि पूरे 31 हैं, 35 भी हो सकते हैं, ये कहने वाली बात। मैंने 35 कहा, मैंने कहा 32-33 हो सकते हैं। चलिए, मैं आपकी बात ऊपर रखता हूं। अब ना मैं अपना कयास लगा रहा हूं, ना मैं आपके अनुमान को ठीक मान रहा हूं, आपके विश्वास को। जो कैमरे ने देखा, मैं वो चीजें बताता हूं सर। कल जब तमाम विधायकों की बैठक चल रही थी, उसमें बार बार गिनती की गई, लेकिन 30 से आगे जो है वो अंक बढ़ ही नहीं पाए। पिछली रोज भी जो बैठक थी, परसों वाली बैठक, उसमें भी 30 ही विधायक मौजूद थे। आप समझ रहे हैं मैं कुलदीप बिश्नोई की बात कर रहा हूं, बात नंबर 1। दूसरी बात, दिल्ली एनसीआर से विधायक हैं नीरज शर्मा, उन्होंने हरियाणा न्यूज से बात जब की तो उन्होंने ये कहा कि मैं पार्टी से हटकर तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरी निजी राय ये है कि अगर कोई हरियाणा का आदमी होता तो बात अलग होती, बाहरी तो बाहरी होता है। और भी ऐसे विधायक हैं जिनके मन में ये ख्यालात हैं। तो सर, ये बटाव की सिचुएशन आ सकती है। या तो 31 में भी माइनस होने का लग रहा है, आप 31 में प्लस कर रहे हैं। मैं ये कंफ्यूजन क्लियर करना चाह रहा हूं, ये कैसे ठीक होगा। मैं सवाल नहीं उठा रहा इस चीज के ऊपर, समझना चाह रहा हूं सिर्फ। ये कुछ उन इशूज के कारण वो नहीं आए, पर उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं कांग्रेस के खिलाफ वोट दूंगा। और जहां तक विधायकों की बात है, अगर कोई विधायक अपनी राय रख रहा है कि वह हरियाणा का उम्मीदवार हो, तो कौन सी गलत बात रख रहा है, उनका अधिकार है। अब जो कार्तिक शर्मा जी को क्यों वोट देंगे? अब कार्तिक शर्मा जी के विषय में भी जान लीजिए। कार्तिक शर्मा जी भी तो मूल रूप से हरियाणा के नहीं है। विनोद शर्मा जी ने जब हरियाणा में 2005 में चुनाव लड़ा, उससे पहले वो पंजाब के हैं, चंडीगढ़ के अंदर रहते हैं, स्थायी रूप से दिल्ली में रहते हैं, उनका भी हरियाणा से कोई लिंक नहीं था। और कार्तिक शर्मा जी का भी हरियाणा से कोई लिंक नहीं था, परंतु वो राजनीति करने के लिए हरियाणा में आए, उनका अधिकार है, वो हरियाणा की राजनीति कर सकते हैं। इसी तरह अब हमने अपनी परिस्थितियों के अनुसार माकन जी को उम्मीदवार बनाया। तो अच्छा, ये विद्रोही जी, ये परिस्थितियां क्या थी कि आप दिल्ली के रहने वाले राजस्थान के प्रभारी नेता को हरियाणा ले आए और हरियाणा के नेता को राजस्थान भेज दिया? इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी? हमने अपने सभी नेताओं को एडजस्ट करना था। हाँ। वो राजस्थान के प्रभारी है, इसलिए राजस्थान को टिकट मिल नहीं सकती थी। हाँ। तो जिसको हरियाणा वाले को राजस्थान दे दिया, दिल्ली वाले को हरियाणा ले आए। हाँ। ये तो एक पार्टी की अपनी रणनीति होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और विधायक जो भी कह रहे हैं, वो साथ साथ ये भी तो कह रहे हैं कि हम वोट तो पार्टी को ही देंगे, और कांग्रेस में लोकतंत्र कुछ ज्यादा है, इसमें कोई तो राय नहीं है। अपने विधायक आप पिछले अनुमानों की बात कर रहे थे। आपने, जब मैंने जयपुर वाला सवाल किया तो आपने कहा था कि पूर्व अनुभव कुछ ऐसे हुए जिसके तहत हमको ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं मान लेता हूं उस बात को, लेकिन जब पुराने अनुभव के आधार पर, तो ये भी तो देखिए ना कि पुराने वालों ने भी तो नहीं कहा था कि हम चुनाव के बाद वोट दूसरे पेन से डाल देंगे। वो तो एक ही दिन में खेल हो गया पूरा का पूरा। देखिए, वो हमारी पार्टी का उम्मीदवार नहीं था। आप समझिए, स्थिति को समझिए। लोकदल इनेलो समर्थक आर.के. आनंद जी ने चुनाव लड़ा। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से जो हरियाणा विधायक दल था, उन्होंने हाईकमांड को स्पष्ट कहा था कि हम लोकदल के साथ वोट नहीं देंगे, क्योंकि लोकदल हमारा प्रमुख प्रतिद्वंदी है। ये इशू था उस समय। ठीक है, इस इशू में कुछ गड़बड़ हुई, आपकी बात मैं सहमत हूँ, हुआ है गड़बड़, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो परिस्थितियां आज नहीं है। मतलब इस बार आप पूरे सतर्क हैं, और अगर परिस्थिति कुछ ऐसी बनती है तो निकलने में सक्षम है, पूरी प्लानिंग है, ये मान लो। बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं है। हमने निर्दलियों से बात कर रखी है। हाँ। और कोई आश्चर्य नहीं है। आप इनके अंदर भी असंतोष है। ठीक है। जजपा के नेता जजपा के बारे में क्या बोलते हैं, ये भी आप सुन लीजिए। ठीक। भाजपा के नेताओं में भी बहुत से रोष हैं। तो कौन कहा इनके भी टूट सकते हैं, ये तो आप रावल साहब आक्षेप लगा रहे हैं कि भाई इनका तो इंटैक्ट रहेगा और हमारा नहीं। मैं इंटैक्ट नहीं कह रहा हूं, इनके फिगर्स इंटैक्ट कह रहे हैं। अब 40 में से आप कितनों को ले जाएंगे? इंटैक्ट है, इनका उम्मीदवार तो जीतेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। इनके पास तो नो सरप्लस की वोट है सर, इनके पास तो नो वोटे सरप्लस है। उम्मीदवार 30 वोट से जीत जाएगा। ठीक है, ठीक है। 30 वोट ही चाहिए साहब। पहले उम्मीदवार को 31 और दूसरे उम्मीदवार को 30 वोट चाहिए। ठीक है, हमारे पास 31 वोट है और 32-33 हमको मिलेंगे। ठीक है, रावल साहब। नेता खुले में
हरियाणा की जनता अपने क्षेत्र की जनता में काम करते हुए उनकी जन समस्याएं सुनते हुए रहेंगे। इन दिनों में कांग्रेस अपने विधायकों को किस प्रकार से बंधक बनाकर कहां लेकर जाएगी ये देख लेंगे। इसी प्रकार से निर्दलीय विधायक जो हैं वो भी अपने क्षेत्र में रहने वाले हैं। केवल कांग्रेस के विधायकों को बंधक बनाकर कहीं लेके जाने की रिपोर्ट्स आ रही है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं, एक बॉलीवुड का गाना है कि जितना भी ये कोशिश कर लें, जिसका जो मन है, अंतरात्मा की जो आवाज आएगी उस पर वो वोट करेगा। और कांग्रेस का यहाँ पर, कांग्रेस की जिस प्रकार से मुंह की खाने की आदत हो चुकी है, कांग्रेस इसमें भी निश्चित तौर पर ऐसा लगने लगा है कि इस बार भी जो है औंधे मुंह गिरने वाली है। और बॉलीवुड का जो गाना है कि ये जितना भी कोशिश कर लें, लैला तेरी उड़ जाएगी तू लिख कर ले ले, वही गाना इनके साथ चिरतार्थ होने वाला है। ये कितनी कोशिश कर लें, अंतरात्मा की आवाज नहीं रोक पाएंगे। जनता अपने विधायकों पर, चाहे कांग्रेसी विधायक हैं, राहुल साहब एक सवाल मैं और करूंगा, बनाती है केशव जी, एक सवाल मैं और करूंगा। कल हुड्डा साहब ने भी कहा था कि संभलने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है, बीजेपी को है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सियासी गलियारों का कोई नया खिलाड़ी नहीं लगा सकते, बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, परिपक्व खिलाड़ी हैं। तो अजय माकन जो है वो कार्तिकेय शर्मा के रिश्तेदार भी हैं, विनोद शर्मा भी पुराने करीबी रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, कांग्रेसी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को बढ़िया बढ़िया उजाला दिखाकर और अचानक से बल्ब फ्यूज हो जाएगा? मैं तो कह ही रहा हूं, हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारे कृष्ण पवार जी जो हैं, वो निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। आपके स्टूडियो में बैठकर तीसरे की बात कर रहा हूं, को तस्दीक कर दिया। मैं तीसरे की बात कर रहा हूं। बात तो जो है कांग्रेस तीसरा इंडिपेंडेंट है। हाँ। और जब भी कांग्रेस के खिलाफ कोई खड़ा होगा, जनता को जब भी कांग्रेस का विकल्प मिलेगा, जनप्रतिनिधि को जब भी कांग्रेस का विकल्प मिलेगा, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को जब भी कांग्रेस का विकल्प मिलेगा, वो कांग्रेस जैसी पार्टी को छोड़कर दूसरी तरफ जाएंगी। हमने देखा कि किस प्रकार से दिल्ली में और पंजाब में इनको आम आदमी पार्टी ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है सर। देखा हमने किस प्रकार से राजस्थान में जो समय की थोड़ी सी कमी है मेरे पास विधु जी, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं फाइनल वाली। अनिल राव जी से शुरुआत कर रहा हूं। अनिल राव जी, फाइनल रिएक्शन। केशव जी, हमने आपको पहले भी बताया है कि तीसरा कैंडिडेट खड़ा होने का मतलब है कि कोई ना कोई सेटिंग है। ये रिजल्ट होने वाला है 31, 30, 29। अब 29 किसके होंगे? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जो भी कांग्रेस के अगेंस्ट जाएगा हम उसके साथ हैं। नेचुरल है। हाँ। आप ये रिजल्ट जो आना है 31 बीजेपी, 30 एक निर्दलीय जीतेगा और 29 हारने तीसरे पारेगा। ठीक है, ये रिजल्ट होना है, अदरवाइज ये गेम ही नहीं होता। और ये जो भाई बोल रहे हैं, आपने भी क्वेश्चन किया कि 40 में से कहीं इनके गड़बड़ ना हो जाए, नो थोड़ी टूट जाएंगे। सत्ताधारी जब सरकार चल रही है, नहीं, मैं उनके नो टूटने की बात नहीं कर रहा। हाँ जी, मैं तो जेजेपी वाले की बात कर रहा हूं कि बीच में कुछ ऐसा गेम कर जाए हुड्डा साहब। संभावना है, हालांकि फिगर्स ऐसे कुछ कह नहीं रही, ये अनुमान है। नहीं, ये प्योरली प्रेडिक्शन है। जेजेपी का ही कैंडिडेट है विनोद शर्मा। हाँ। आप असली जो दाव खेला जा रहा है, हाँ। वो हुड्डा साहब ने अपने 31 बचाने चाहिए। हाँ। अदरवाइज ये पहली बार होगा क्योंकि मेजोरिटी होने के बाद भी हार रहे हैं। ठीक है सुशील, फाइनल रिएक्शन है जल्दी से। बहुत तारीख को नाम वापसी है, उस दिन तक कोशिश कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि यह अब फाइनल है कि अब नाम इन तीनों में से कोई वापस नहीं होना है, लेकिन 3 को नाम वापसी के बाद पूर्णतः लग जाएंगे। और जिस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति है और जो आंकड़े कह रहे हैं, 1 और 2 वोट ही कहीं ना कहीं पूरे इस खेल को बिगाड़ सकते हैं और किसी को जीत की माला या फिर किसी को हार का हार पहना सकते हैं। तो निश्चित तौर पे जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू है और देखना है कि राज्यसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। ठीक है सुशील, बहुत धन्यवाद। विधु जी बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश जी बहुत धन्यवाद। अनिल राव जी बहुत धन्यवाद।